और ये बेकिंग। तुम भी आपकी तो इतनी बार है। हाँ पता नहीं ढक्कन क्यों नहीं बनाना है दम लाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग की रूटीन, और इवनिंग के साथ साथ ना नाइट की भी रूटीन। और आज हमारे घर पे स्पेशल मेहमान आया, वो भी मैं आपको ना मिलवाऊंगी उससे। और मैंने आप ही को कहा, मैंने कहा आज आप ही ना बिरयानी बना के दो अपने हाथ की। लास्ट टाइम बना के दो, फिर पता नहीं कब नसीब होगी बिरयानी तुम्हारे हाथ की। तो फिर आप ही ने कहा अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। तो इसकी जो मैरिनेशन थी चिकन की वो करके रख दी थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना, अच्छा भूख भी ना शाम के टाइम इतनी सख्त लगी हुई होती है। दोपहर के टाइम ये होता है कि सुबह जो नाश्ता होता है वो लेट होता है, तो दोपहर को खाना नहीं खाते, और दोपहर को बस यही कुछ फ्रूट वगैरह खा लिया। तो शाम के टाइम इतनी सख्त क्रेविंग हो रही थी बिरयानी की। तो मैं आप ही को कह रही थी कि आप ही जल्दी जल्दी बनाओ। वो फिर एक कढ़ाई में ना राइस बॉयल की और दूसरी कढ़ाई में ना मसाला वगैरह बनाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी बिरयानी बनी, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े की बिरयानी आप ही के हाथ की बनी। तो मैंने कहा बस आप ही अब लास्ट टाइम ना आप बिरयानी खिला के ही जाना अच्छी सी बना के। फिर तो मैंने अपने हाथ से ही बनी हुई खानी है ना, लेकिन दूसरों की हाथ की बनी हुई बिरयानी जो होती है ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं अम्मी के घर जाऊँ तो मैं अम्मी को लाजमी कहती हूँ कि अम्मी जी अचार वाले चावल हों या बिरयानी हो, आप अपने हाथ की बना के खिलाया करें बेटियों को। तो मैं तो लाजमी अम्मी के घर जाती हूँ तो खाती हूँ। और ये है कि बिरयानी बस दम लगा रहे थे इस टाइम पे, और बस बिरयानी जितनी हो कम होती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जो बिरयानी लवर है ना, वो काइंडली कमेंट कीजिएगा कि किस किस को बिरयानी और किस हद तक पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है बिरयानी। और ये है कि जब हमारे घर में बिरयानी बनती है ना, मेरी भांजी कुछ थोड़ा बहुत शौक़ है 50-50, वरना वो नहीं खाती। और तो सारे ही शौकीन हैं, इतने शौकीन हैं। अच्छा दम लगा हुआ था और साथ में ही मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़े से राइस निकाले, थोड़े से आलू और थोड़ा सा चिकन निकाल के ना उसका अलग दम लगाया था। जब हमारे चावल देखती है ना कि आप लोगों के ऐसे कलरफुल वाले राइस हैं, तो वो कहती है मेरे सफ़ेद क्यों है। मैंने कहा अब तुम खाती जो नहीं हो, स्पाइस जो नहीं खाती, वरना स्पाइस खाती तो यही तुम्हें चावल देते। जब आपने खा रही होती है ना, तो साथ में मेरे चावलों की तरफ भी देखती है कि ये मम्मा कुछ और खा रही हैं, पापा कुछ और खा रहे हैं, और मुझे क्यों वाइट राइस दिए हैं। तो फिर मैं उसको कहती हूँ आप बड़ी हो जाओ और स्पाइस जो है वो खाया करो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अब मैं बताती चलूँ कि हमारे घर में ना मेहमान आया नन्ना मुन्ना सा, और ये है जी मेरे छोटे चाचू का बेटा, और मीन क्या हमारा कज़न। और देख लें हम इतनी बड़ी बड़ी हैं, छोटा सा कज़न है, ये प्यारा सा लाडला सा कज़न है, छोटा सा माशाल्लाह से। और आया था गांव से आया था, तो ये था कि बस सारे आसपास बच्चे मंडला रहे थे, खिला रहे थे इसे। बस बच्चा आ जाए ऐसे ही घर पे कोई, तो बच्चे ना आसपास घेर लेते हैं सबको। ये सबको देख के इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ ना। और गोलू मोलू, गोलू मोलू और खिलौने ले। वो इसी से खुश हो रहा है। बस ये कज़न आया ना हमारा, मुझे ख़ुद इतना अच्छा लगता है ना गोलू मोलू सा। तो बस सारे बच्चे आस पास बस खेलते रहे। अच्छा ये सेकंड डे की वीडियो है, और मेरी भांजी ने कहा था कि आंटी मैं ना लास्ट टाइम यहाँ पे बेकिंग करना चाहती हूँ आपके किचन में। मैंने कहा कर लो। लास्ट टाइम बस उसने ना मोल्ड वगैरह यूज़ किए, ये फ़र्स्ट टाइम ही मोल्ड यूज़ हो रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ता कि ये छोटे मोल्ड कभी मैंने बेकिंग के लिए यूज़ किए हो। तो वो कहती है अब मैं आंटी बनाती हूँ। तो उसने जी बैटर रेडी किया और केक बनाए उसने 2। और फिर ये था कि बस केक अच्छे बना लिए माशाल्लाह। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरी भांजी का केक बनाने का। और जब 2 केक इसने बनाए ना, तो कहती है कि इसके ऊपर ना मैं फ़र्स्ट केक लिखूँगी। और फ़र्स्ट केक के मज़े उसने भी लिए और मैंने भी ले लिए। वो कैसे ले लिए कि अब केक तो बेक हो गया, अब उसमें ना ये मैं पाइपिंग बैग में ना वो डाल रही थी क्रीम। व्हिपिंग क्रीम, तो वो सारी मेरे शर्ट पे भी पड़ गई। मैंने कहा बस देख लो मेरी भांजी की तरह मेरे भी काम ना बच्चों वाले ही हैं।
मुझे ना बेकिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन बेकिंग का जो होता है ना लवाजमात, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। वो बस कपड़ों पे लग जाते हैं और बस कपड़े फिर मैंने ना चेंज किए और फ़ौरन से मैंने उसको पानी में भिगो दिया। मैंने कहा ये कलर बस लग गया इस कपड़ों पे तो ये पक्के हो जाएंगे। तो वो फिर पानी में भिगो के सर्फ डाल के आधा घंटा मैंने भिगो के रखा, उसके बाद मैंने वॉश किया। तो बस मुझे अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो कौन सी हाउसवाइफ होती हैं जो नए कपड़े पहन के किचन में कुकिंग कर लेती हैं। मैं उसी टाइम पे शावर लेके आई थी, मैंने कहा चलो मैं ना ये कपड़े नए पहन लिए तो अब बस काम शाम ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद बस जस्ट इसकी ना सफाई वगैरह करनी है किचन की। तो वो बस भांजी ने केक बेक किया, केक बेक करने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। लेकिन वो कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के ना मैं कभी भी काम नहीं कर सकती किचन में। मैं कहती हूँ बस पुराने हो ना कपड़े तो उसमें मैं इजीली काम कर लेती हूँ। तो अब ये था कि बर्तन वगैरह तो मैंने सारे धो दिए थे और सारे स्लैब पे फैला दिए थे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और मेरी भांजी का जी केक भी बेक हो गया था माशाल्लाह से, और ख़ुद बस इसने टॉपिंग की, ख़ुद ही सारा कुछ किया। तो फर्स्ट केक, अच्छा केक का ना टेस्ट बहुत मज़े का था और राइस भी बहुत सही हुआ था इसका केक माशाल्लाह से, और बड़ी खुश हुई है। फिर सबको ना रात के टाइम, दादा दादी को भी, हमें भी, चाचू को भी, सबको ना इसने केक जा जा के खिलाया है। तो अभी मैं बस किचन वगैरह, ये था कि बर्तन वगैरह धो दिए थे। मैं बहुत थक गई थी इस टाइम पे, तो मैंने कहा बस ये जो आप भी ने चीज़ें दी हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना कल आके मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर दूँगी किचन की। और ये बस एयर फ्रायर भी अभी बाहर ही पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा एक ही बार मैं सेट करूँगी अपने किचन को, तो वो आराम से ही मैं करूँगी। तो अभी बस ये था कि मैंने किचन में जितने भी बेकिंग के आइटम्स थे ना वो सारे साफ़ वगैरह करके उसके बाद, अच्छा ये जो काम सारा किया है ना ये मैंने इन्हीं कपड़ों में किया है। और मैं कहती हूँ कि बस कपड़े हों ना किचन में, वो बस ऐसे ही ना कैजुअल पहनने वाले पहना करें, दूसरे कपड़ों में हाउसवाइफ नहीं काम कर सकती। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि कौन सी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जो किचन में काम कर लेती हैं नए कपड़े पहन के। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई ना कोई बस दाग लग ही जाएगा, वो ग्रीस का दाग हो, बेशक वो कोई और दाग हो, कुछ भी हो, लग जाता है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। करनी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, मैं तो बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके ना, मैं इस टाइम पे बहुत थक गई थी तो मैंने कहा बस किचन का इतना ही काम ठीक है, इसके बाद कल आके मैं करूँगी। तो अभी मैं चाहती हूँ जी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।